झारखंड आज 25 सालों का हो गया, युवा हो गया अपना राज्य, लेकिन फिर भी इसे गरीबी, मुफलिसी, बेरोजगारी, पलायन, उत्पीड़न, शोषण और कुपोषण से अब तक निजात नहीं मिल पाई है। मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है युवा झारखंड। सपनों का झारखंड आज भी सपना रह गया है। हालांकि ये केवल जनता के चोंचले हैं, असली सपने तो झारखंड के नेताओं के पूरे हो रहे हैं। ऐसे सपने जो शायद उन्होंने कभी देखे भी नहीं थे। ऐशो आराम से भरी जिंदगी, शानदार बंगले और अब तो स्विमिंग पूल तक। जी हाँ, झारखंड की जनता भले ही झोपड़ियों में सर्द रातें काटे, लेकिन उसके चुने हुए नेता अब 300 करोड़ रुपए के आलीशान महलों में ठाठ से रहेंगे। राज्य की गरीबी चाहे जस की तस हो, पर विधायकों की शानो शौकत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जनता अब भी जल संकट से जूझ रही है। पहाड़ियां जनजातियां झरने और नाली का पानी पीने तक को मजबूर है, पर विधायक साहब तैरेंगे स्विमिंग पूल में, वो भी 3600 वर्ग फीट एरिया वाले 4.5 करोड़ के पूल में। और ये पूल भी किसी अमीर दाता के नहीं, बल्कि झारखंड की जनता के टैक्स के पानी से भरा होगा। और ये सब झारखंड स्थापना दिवस यानी कि 15 नवंबर के विशेष अवसर पर उन्हें तोहफे के तौर पर मिलने वाला है। राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस खास मौके पर विधायकों के लिए बने नए आवासीय परिसर का उद्घाटन करेंगे। जनता के सपनों के ताबूत पर यह नया पत्थर का महल सज धज कर तैयार है। मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्रियों को छोड़ बाकी 70 विधायकों को इस स्वर्ग लोक की चाबी सौंपी जाएगी। 3 साल की मेहनत और पूरे 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ ये जनसेवकों का महल अब झारखंड की नई पहचान बनेगा। 70 विधायकों के लिए बना ये विधानसभा विहार अब झारखंड का नया पर्यटन स्थल हो सकता है। गार्डन, गेस्ट हाउस, ऑडिटोरियम, मॉल, डिस्पेंसरी और हाँ, स्विमिंग पूल सहित जनता के घरों में छत भले ना हो, पर हर विधायक के बंगले में 2000 लीटर की टंकी और हटिया डैम से 25 लाख लीटर पानी की सप्लाई अत्यावश्यक मानी गई है। लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बना स्विमिंग पूल अब नेताओं और उनके परिवारों के लिए सुकून का नया ठिकाना होगा। जनता पसीने में तरबितर हो रही है, जल संकट से जूझ रही है, पर विधायक साहब अब जनसेवा के बीच थोड़ी तैराकी कर लिया करेंगे। बिजली का भी इंतजाम 0 कट है, ताकि विधायक रात भर एसी में चैन की नींद सो सके और सुबह धूप में जनता को विकास का अद्भुत नजारा दिखा सके। गार्डन में फव्वारे ऐसे बहेंगे मानो जनता के सपनों की धारा ही नेताओं के आंगन में बह निकली हो। ये वही नेता हैं जो चुनाव के वक्त मिट्टी की कसम खाते हैं और अब उसी मिट्टी से मार्बल का बंगला बनवा चुके हैं। जनता के बच्चे स्कूल के रास्ते धूल में खेल रहे हैं और उनके जनप्रतिनिधियों के बच्चों के लिए प्लेग्राउंड तैयार है। विधायकों के लिए व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। गार्डन में फव्वारे, कमरों में एयर कंडीशनर और पार्किंग में एसयूवीज के लिए पर्याप्त जगह, ये सब ध्यान पूर्वक सुनिश्चित किया गया है। और ये सब कुछ जनता के पैसे से, वही जनता जो हर 5 सालों में वोट डालती है और अगले 5 साल तक नेताओं के बंगलों की नींव मजबूत करती है। खैर, झारखंड का 25वां स्थापना दिवस वाकई विशेष है। विशेष उन नेताओं के लिए जिनकी सुविधाएं चौगुनी होने वाली हैं। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।